नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार अपने मुकाम तक पहुंच चुका है। पहले सरकार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था, अब मोदी के मंत्रिमंडल को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। जब ऐसे हालात में हर कोई राजनीति के रंग में रंगा हो, तो फिर हर मौके को भुनाने वाला सट्टा बाजार इस रंग से कैसे बच सकता है? जी हाँ, सट्टा बाजार एक बार फिर गर्म है और इस बार सट्टा बाजार ने मोदी से पहले ही मोदी की कैबिनेट तैयार कर ली है। यानी नरेंद्र मोदी भले ही 26 मई या उसके बाद अपनी कैबिनेट का ऐलान करें, पर सट्टा बाजार ने मोदी मंत्रिमंडल और उनके विभाग अभी से तय कर दिए। तो आइए देखते हैं सट्टा बाजार की कैबिनेट। राष्ट्रपति जी ने विधिवत रूप से मुझे चिट्ठी दी है। अब मुझे शपथ समारोह के लिए जो हम लोगों ने तय किया है 26 इवनिंग में एट 6 PM यही शपथ समारोह होगा। छब्बीस मई की शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी के तो अच्छे दिन आ जाएंगे, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएंगे। मगर देश के अच्छे दिन लाने के लिए वो कौन कौन से अच्छे लोग होंगे जिन्हें अपना सिपहसालार बनाकर मोदी देश का बेड़ा पार करेंगे? यानी कैसी होगी मोदी की कैबिनेट और कौन कौन होंगे मोदी के उस कैबिनेट में? जाहिर है सत्ता के गलियारे में इस सवाल को लेकर कयास का बाजार गर्म है, मगर सट्टा बाजार ने इस कयास पर ही अपनी दुकान खोलकर मोदी के बताने से पहले ही मोदी की कैबिनेट आम कर दी है। मोदी से पहले मंत्री भी चुन लिए और उनके पोर्टफोलियो भी बांट दिए। क्या देश के अगले होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह होंगे, या फिर पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह, या पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी? देश के पैसे का हिसाब किताब रखने वाला अगला फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री कौन होगा? अरुण जेटली, अरुण शौरी, या फिर सुब्रमण्यम स्वामी? विदेश में देश का झंडा बुलंद करने वाला अपना अगला विदेश मंत्री कौन बनने जा रहा है? सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, या अरुण जेटली? देश को मजबूती देने का काम कौन करेगा? यानी देश का अगला रक्षा मंत्री कौन होगा? कोई बड़ा कद्दावर नेता जैसे सुषमा स्वराज, या फिर मोदी की सरप्राइज चॉइस? बेशक नरेंद्र मोदी 26 मई की शाम 6 बजे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पर लोकसभा के अंदर जिनके आते ही सभी मंत्री, प्रधानमंत्री और सांसदों को खड़े हो जाना होता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष, वो कौन बनने जा रहा है? लाल कृष्ण आडवाणी, या फिर मुरली मनोहर जोशी, या कोई तीसरा? रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कृषि मंत्रालय में किसकी एंट्री होने जा रही है? बीजेपी के दोनों मुस्लिम चेहरों यानी मुख्तार अब्बास नकवी
और शाहनवाज हुसैन का क्या होगा? मोदी इन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह देंगे भी या नहीं? शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी या स्मृति ईरानी में से कोई मंत्री बनेगा या नहीं? ऐसे सवालों की बड़ी लंबी लिस्ट है और जाहिर है फिलहाल इसका जवाब तो मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ही है। अब नरेंद्र मोदी तो खामोश है, मगर सट्टा बाजार ने अपनी कैबिनेट तैयार कर ली है। जी हाँ, हर बड़े दांव को भुनाने में माहिर सट्टा बाजार ने लोकसभा के सबसे बड़े त्योहार के आखिरी रस्म के लिए भी अपनी दुकान खोल दी है, बाकायदा भाव के साथ। आखिरी रस्म यानी मोदी सरकार के संभावित सिपहसालारों के नाम उनके रेट के साथ। आमतौर पर क्रिकेट पर सट्टा खेलने वाले इस बार चुनावी सीजन में उम्मीदवारों की जीत और हार पर जमकर दांव खेले। अब जबकि चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है, तब सट्टा बाजार मोदी सरकार और उनकी कैबिनेट को लेकर लगाई जा रही कयासों पर लाखों करोड़ों के वारे न्यारे करने का दांव खेल रहा है। सट्टा बाजार में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि मोदी सरकार में किसे जगह मिलेगी और किसे नहीं। तो आइए और आप भी देखिए मोदी के उस कैबिनेट को जिसका ऐलान अभी खुद मोदी ने नहीं किया है। आप सट्टा बाजार की इस कैबिनेट से सहमत या असहमत होने पर अपना भाव और दाव दोनों लगा सकते हैं। बस सट्टा बाजार की इस कैबिनेट का खुलासा करने से पहले आपको इतना बता दूं कि जिस मंत्री का यहाँ भाव कम होगा, दाव उसी का मजबूत होगा। आज तक ब्यूरो। देश का अगला होम मिनिस्टर कौन होगा? फाइनेंस की जिम्मेदारी किसे मिलेगी? देश की रक्षा करने वाला रक्षा मंत्री कौन बनेगा? मोदी सरकार में उनके साथ किस किस नेता को कौन कौन सा मंत्री पद मिलेगा? इस पर भले ही अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन सट्टा बाजार ने अपनी कैबिनेट को लेकर दाव और भाव दोनों खोल दिए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से नेता सट्टा बाजार के चहेते हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी सरकार में उनके साथ किस किस नेता को कौन कौन सा मंत्री पद मिलेगा, ये तो 26 मई की शाम या उसके बाद साफ हो जाएगा। लेकिन सट्टा बाजार नेताओं और उनके पोर्टफोलियो को लेकर तैयार है। यानी सट्टा बाजार में नेताओं को मिलने वाले मंत्री पद पर सट्टा लगना शुरू हो गया है और इसीलिए सटोरियों ने बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के रुतबे और दावेदारी के हिसाब से उनके दाम तय कर दिए हैं। राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, अरुण शौरी, जनरल वीके सिंह, गोपीनाथ मुंडे, मुख्तार अब्बास नकवी, मनोहर पारीकर, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। ये वो बड़े नाम हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा दाव और भाव लग रहे हैं। सट्टा बाजार के मुताबिक अरुण जेटली मोदी कैबिनेट में सीट पाने की रेस में सबसे आगे हैं, यानी इनका मंत्री बनना तय है। पर कौन सा मंत्रालय, भाव और दाव यहीं से शुरू होता है। सट्टा बाजार की माने तो जेटली देश के अगले वित्त मंत्री या विदेश मंत्री हो सकते हैं। अरुण जेटली के वित्त मंत्री का भाव 20 पैसे पर खुला है, यानी अगर आप अरुण जेटली पर 1 लाख रुपए का सट्टा खेलते हैं तो आपको 1,20,000 रुपए मिलेंगे। वैसे सट्टा बाजार ने जेटली के लिए और भी ऑप्शंस दिए हैं। मसलन अरुण जेटली के विदेश मंत्री बनने का भाव 30 पैसे है। अरुण जेटली के होम मिनिस्टर बनने पर भाव 35 पैसे है, जबकि जेटली के कॉमर्स मिनिस्टर बनने पर भाव 25 पैसे है। फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री की कुर्सी के लिए सटोरियों की दूसरी पसंद सुब्रमण्यम स्वामी है। स्वामी का भाव 25 पैसे है। रेस में अरुण शौरी भी है। शौरी का भाव 30 पैसे है, यानी अरुण शौरी पर 1 लाख लगाने पर 1,30,000 रुपए मिलेंगे। सट्टा बाजार की माने तो बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का होम मिनिस्टर बनना तय है। बुकीज ने होम मिनिस्टर के लिए उनका भाव 15 पैसे पर खोला है। जनरल वीके सिंह के होम मिनिस्टर बनने का भाव 60 पैसे है। होम मिनिस्टर बनने के लिए सट्टा बाजार की अगली पसंद नितिन गडकरी है। उनका भाव 50 पैसे है। सुषमा स्वराज के बारे में खबर है कि वो अपनी कुर्सी को लेकर नाराज चल रही हैं। उन्हें लगता है कि उनकी अनदेखी की जा रही है। अब मोदी उन्हें क्या देते हैं पता नहीं, मगर सट्टा बाजार उन्हें बेहद अहम मंत्रालय दे रहा है।
विदेश मंत्रालय। सुषमा स्वराज के विदेश मंत्री बनने पर भाव 25 पैसे है। सटोरियो ने रविशंकर प्रसाद के विदेश मंत्री बनने का भाव 30 पैसे तय किया है। वैसे इसी पद के लिए गोवा के सीएम मनोहर पारिकर को 40 पैसे का भाव मिल रहा है। सट्टा बाजार के हिसाब से अरुण जेटली भी विदेश मंत्री बन सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के लिए भी सट्टा बाजार ने भाव खोल रखा है। इसके लिए सबसे आगे दो दावेदार हैं, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह और गोपीनाथ मुंडे। जनरल वीके सिंह के डिफेंस मिनिस्टर बनने पर 75 पैसे का भाव मिल रहा है। यानी अगर आप जनरल सिंह पर 1 लाख रुपया लगाते हैं और जनरल सिंह को डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाता है तो आपको 1,75,000 रुपए मिलेंगे। जबकि महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे का भाव 50 पैसे तय किया गया है। यानी रक्षा मंत्रालय के लिए जनरल वीके सिंह के मुकाबले गोपीनाथ मुंडे का दावा ज्यादा मजबूत है। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी के विरोधियों का कहना है कि वो पार्टी के 2 सीनियर नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को अपनी कैबिनेट से बाहर रखना चाहते हैं। लेकिन क्या सट्टा बाजार भी ऐसा ही चाहता है? क्या सट्टा बाजार ने भी इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को मोदी के कैबिनेट में जगह नहीं दी है या फिर इनके लिए खास जगह है? आइए देखते हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट से पार्टी के 2 सबसे सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को बाहर रखना चाहते हैं। पर क्या सट्टा बाजार भी ऐसा चाहता है? या सट्टा बाजार ने इन दोनों को भी कैबिनेट में जगह दी है? आडवाणी ने एक शब्द प्रयोग किया तो सट्टा बाजार के भाव के हिसाब से देखें तो आडवाणी जी के लिए मोदी की कैबिनेट में कोई जगह नहीं है। अलबत्ता आडवाणी जी की अपनी ख्वाहिश को सट्टा बाजार जरूर पूरी कर रहा है, उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष बनाकर। पर यहां सट्टा बाजार में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, क्योंकि आडवाणी के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष के दूसरे दावेदार के तौर पर उसने मुरली मनोहर जोशी का भाव खोल दिया है। सट्टा बाजार के मुताबिक दोनों में से किसी एक का लोकसभा अध्यक्ष बनना तय है। लाल कृष्ण आडवाणी के लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाने पर 15 पैसे का भाव रखा गया है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ही मुरली मनोहर जोशी का भाव 45 पैसे है। यानी साफ है कि आडवाणी जोशी जी से रेस में बहुत आगे हैं। इन नेताओं के अलावा मोदी मंत्रिमंडल के संभावित दावेदारों के तौर पर उमा भारती, अनंत कुमार, वरुण गांधी, रामविलास पासवान, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी, अनुराग ठाकुर, शत्रुघ्न सिन्हा और डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम भी रेस में आगे है। आज तक ब्यूरो। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।